हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रीक्षित और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यूपीएससी मैथमेटिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट लेक्चर। और आज इस लेक्चर में हम करने वाले हैं फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, बेसिस स्टार्ट किया था। अभी इसमें करने वाले फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। इसमें क्या है देखो, ठीक है, द वेक्टर स्पेस V ऑफ K इज सेड टू बी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस और फाइनाइटली जनरेटेड इफ। किसी एक वेक्टर स्पेस को हम फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस कब बोलते हैं, जब देयर एग्जिस्ट ए फाइनाइट सबसेट S, जब यहाँ पे फाइनाइट नंबर ऑफ सबसेट एग्जिस्ट करते होंगे किसके, V के, ठीक है, ऑफ V, सो दैट ये क्या हो जाएगा हमारा V इक्वल्स टू L ऑफ S। L ऑफ S क्या होता है हमारा लीनियर स्पैन। ठीक है, किसको कर रहा है, S किसको स्पैन कर रहा है, V को। ठीक है, S स्पैन V, तो ये हम इसको बोल देंगे अगर ये हमारा फाइनाइट नंबर ऑफ सबसेट S अगर एग्जिस्ट करते हो तो। ठीक है, आप देखो तो नोट डालो इसमें। सबसे पहले इसमें क्या है, इफ देयर एग्जिस्ट नो फाइनाइट सबसेट, अगर यहाँ पे कोई ऐसे फाइनाइट सबसेट एग्जिस्ट नहीं करते तो क्या बोले हम, विच स्पैन V, जो V को स्पैन करते हैं, ऐसा कोई भी सबसेट है जो फाइनाइट सबसेट कोई भी एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, देन V इज कॉल्ड, इस V को क्या बोलते हैं हम, ठीक है, जो V को स्पैन करते हैं ना वे, तो V को क्या बोलते हैं हम, इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस बोलते हैं। ठीक है, उसको इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस बोलेंगे। हालांकि हम पढ़ने वाले हैं इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ही थोड़ी देर बाद। फिलहाल इस पे देखो, फोकस करो। एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं हम क्या होता है फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। ठीक है, देखो फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। लेट S इक्वल्स टू, एक सबसेट है हमारे पास, इसमें क्या है, एक वेक्टर है, दूसरा वेक्टर है, इसमें क्या है, वेक्टर के अंदर स्केलर दो है, 1 0, इसमें 0 1। ठीक है, तो हमारा ये किसका सबसेट होगा, सीधी सी बात है V2 ऑफ K, मतलब एक वेक्टर स्पेस है ओवर ए फील्ड K, टू डायमेंशन का। ठीक है, क्योंकि दो स्केलर्स अंदर, दो ही वेक्टर है इसके अंदर। ठीक है, सबसेट के अंदर। अब देखो देन V2 ऑफ K क्या होगा, इज FDVS शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, ये क्या होता है, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। कब बोलेंगे ये, इसने प्रूव करना है। ठीक है, ये है या नहीं। अब देखो लेट, हमने मान लिया AB, हमें पता है ए बी क्या होते हैं, स्केलर होते हैं, कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, के में एग्जिस्ट करते हैं। के क्या होता है, हमारा फील्ड होता है, जो कि हमने एग्जांपल के तौर पे समझा था। फ्लोर को हम फील्ड बोलते हैं और वेक्टर स्पेस को हमने, ये पूरा रूम का जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं। ठीक है, अभी देखो, और वेक्टर स्पेस हमेशा ओवर फील्ड के होता है, कि फील्ड के ऊपर होता है। ठीक है, अब देखो के, ए और बी क्या हमारे, ये हमारे स्केलर्स हैं और ये पूरा एक क्या है, वेक्टर। अब देखो ये कहाँ पे बिलोंग करेगा, V2 ऑफ K में, वेक्टर स्पेस में तो करेगा ना बिलोंग। अब देखो यहाँ पे ए बी क्या हमारे K में फील्ड में लाई करेंगे, मैंने अभी बताया था आपको। देन ए बी जो वेक्टर है हमारा वो किसके इक्वल होगा, कैसे, हमें पता है ना लीनियर कॉम्बिनेशन की, यहाँ पे हमने पढ़ा है अच्छे से क्या, स्केलर मल्टीप्लिकेशन और वेक्टर एडिशन। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे x मल्टीप्लाई हो रहा है इस वेक्टर के साथ, y इसके साथ हो रहा है, और एक्स वाई क्या हमारे फील्ड है, सॉरी फील्ड में लाई करेंगे, स्केलर है। ठीक है, एक्स वाई क्या हमारे स्केलर है और फील्ड में लाई करेंगे, क्योंकि अगर एक्स वाई हमारे स्केलर है तो मैंने क्या बोला, स्केलर मल्टीप्लिकेशन और वेक्टर एडिशन। यहाँ पे देखो स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है वेक्टर के साथ, वाई मल्टीप्लाई हो रहा है इस वेक्टर के साथ, तो यहाँ पे स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है और वेक्टर बन रहा है ना दोनों, तो वेक्टर का एडिशन भी हो रहा है। ठीक है, ये हो गया हमारा। अभी देखो यहाँ पे ए बी इक्वल्स टू एक्स और 0 हमारा एक वेक्टर है और 0 और y एक अलग वेक्टर है। ठीक है, इन दोनों का एडिशन करेंगे तो इसके इक्वल आ रहा है। देखो अंदर मल्टीप्लाई होगा ना, ये हमारा x अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये y मल्टीप्लाई होगा, तो हमारा ये आ जाएगा नेक्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब दोनों का एडिशन करेंगे हम, जैसे यहाँ पे तो हमने क्या किया था, स्केलर मल्टीप्लिकेशन किया था। अब यहाँ पे वेक्टर का एडिशन कर दो तो क्या हो जाएगा हमारा, x और y आ जाएगा। देखो x प्लस 0 तो x आएगा और 0 प्लस y y आएगा। ठीक है, तो ए बी बराबर किसका आ जाएगा, x और y के। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, यहाँ से हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। x की वैल्यू क्या आ गई, x किसके, इसका फर्स्ट एलिमेंट और इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है हमारा, इसका x और इसका a है। ठीक है, तो x इक्वल्स टू a आ गया, y इक्वल्स टू b आ गया, ये आ गया ना, दो वैल्यू हमारे पास। ठीक है, हम कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो इक्वल ही है ना। अब आगे देखो क्या होगा हमारा, ये a b हमारा हमें पता है क्या था, एक वेक्टर था, किसके इक्वल रख लिया हमने, a हमने अब की बार क्या लिया, a और b जो है हमने क्या लिया, स्केलर्स लिए। ठीक है, a b हमने स्केलर लिए और इनका करेंगे तो क्या होगा हमारा, ए बी हमने जैसे स्केलर तो ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगा और स्केलर मल्टीप्लिकेशन यहाँ होगा, फिर बाद में वेक्टर एडिशन हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो ये कहाँ पे बिलोंग करेगा, ये लीनियर स्पैन में करेगा, है ना, L ऑफ S। बट यहाँ पे देखो ये ए बी जो है हमारा, ये कहाँ पे बिलोंग करेगा, L ऑफ S। अगर ये बिलोंग कर रहा है L ऑफ S में तो ये भी तो करेगा ना L ऑफ S में, क्योंकि ये इसी के इक्वल है। देखो ए बी, ठीक है, अभी देखो यहाँ पे, और ये इक्वेशन 1 बन जाएगी कैसे, देखो V2 ऑफ K सबसेट बन जाएगा L ऑफ S का। ठीक है, तो L ऑफ S ये पूरा कंप्लीट है, इसका सबसेट बन जाएगा V2 ऑफ K। ठीक है, V2 ऑफ K जो भी है हमारा पूरा, वो इसका सबसेट होगा। बट अब देखो, अब हम जानते हैं क्या,
हमें तो ये तो पता है ना कि V2 ऑफ K का सबसेट होता है L ऑफ S, वो ये बात है पहले जो मैं बताया था आपको, ठीक है। ऐसे एक बनाया था बॉक्स मैंने लास्ट लेक्चर में, ये हमारा एक स्पेस है, जितना V2 ऑफ K है, ठीक है, यहाँ पे उतना ही क्या होगा हमारा, यहाँ पे फिलहाल 2 डायमेंशन की बात हो रही है, ठीक है। तो इसको मत देखो कि मैंने कौन सा डायमेंशन बनाया है, ठीक है। अब देखो जितना बड़ा V2 ऑफ K होगा उतना ही बड़ा क्या होगा हमारा लीनियर स्पैन, ठीक है, L ऑफ S। तो ये दोनों इक्वल होंगे ना, तभी तो होंगे ना इक्वल, अदरवाइज तो इक्वल नहीं होंगे। अभी देखो यहाँ पे, अभी ये तो समझाने के लिए था, ठीक है। यहाँ पे देखो आगे, तो ये फर्स्ट इक्वेशन से आ गया, और सेकंड इक्वेशन हमने खुद पता है कि ये इसका पार्ट होता है, V2 ऑफ K का पार्ट होता है। हालांकि इक्वल हो सकता है बट इससे छोटा हो सकता है, बट इससे बड़ा नहीं हो सकता, V2 ऑफ K से बड़ा नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे ये इसका पार्ट बता रखा है, तो इसका मतलब इक्वल होंगे ना दोनों। अगर इन दोनों को कंपेयर करें हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव V2 ऑफ K इक्वल्स टू L ऑफ S। और आगे क्या होगा हमारा लास्ट, इसमें हम बोल देंगे कि V2 ऑफ K इज ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमने प्रूव कर दिया कि ये दोनों क्या है हमारा, ये V2 ऑफ K इक्वल्स टू L ऑफ S आ रहा है हमारा, यही तो प्रूव करना था ना। देखो V इज इक्वल टू L ऑफ S, V मतलब कोई भी वेक्टर स्पेस, कोई किसी डायमेंशन, ये 2 डायमेंशन में था, अगर 3 डायमेंशन में तब V3 ऑफ K होता तो उसको भी इक्वल करना था हमें किसके, L ऑफ S के, ठीक है, लीनियर स्पैन के। तो ये सिंपल सा था फाइनाइट डायमेंशन का, ठीक है। इसका एक क्वेश्चन और करते हैं हम, एग्जाम्पल से समझेंगे, ठीक है। तो अभी इसको नोट करो पहले, ठीक है, अगर आपने नोट नहीं किया तो। अब देखो क्या है इसमें, नोट डालो सबसे पहले, ठीक है। इसमें क्या करना है, ए वेक्टर स्पेस में हैव मोर देन वन बेसिस। इसका मतलब क्या है, एक वेक्टर स्पेस में एक से ज़्यादा बेसिस हो सकते हैं, ठीक है, मोर देन वन बेसिस, यहाँ पे 1, ठीक है। अब देखो ये नोट था, अभी एक क्वेश्चन करते हैं, हमने बेसिस पढ़ा था ना, बेसिस के ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। देखो इसमें क्या है, एग्जाम्पल 2 एग्जाम्पल है हमारे पास। एक तो है सेट दे रखा है, ठीक है, सबसेट, किसका सबसेट है, R2 ऑफ R का। ये देख के आप घबरा गए होगे क्या है, कुछ नहीं है, ये वही है जो हम वेक्टर स्पेस पढ़ रहे थे, यहाँ पे रियल स्पेस हो गया, ठीक है। अब देखो R2 ऑफ R, तो ये क्या है हमारा रियल स्पेस के लिए यूज होता है। एक हम ऐसे भी लिखते हैं, एक मैं दिखाता हूँ आपको नोटेशन, ये होता है हमारा कॉम्प्लेक्स, ठीक है, कॉम्प्लेक्स के लिए होता है हमारा, ठीक है, और ये होता है हमारा रियल के लिए। तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स का कोई वो नहीं होगा जिक्र, ठीक है, इस पूरे लेक्चर में। इसमें फिलहाल मैं रियल पढ़ा रहा हूँ आपको। अभी देखो यहाँ पे क्या है, हमारे पास दे रखा एक सेट है हमारा, इसमें 2 वेक्टर हैं, एक हमारा 1 0 एक 0 1, ठीक है, और इसके अंदर स्केलर कितने हैं 1 0, ये स्केलर है हमारे, ठीक है। अब देखो ये क्या है, इज ए बेसिस ऑफ R2 ऑफ R, इसका बेसिस है। अभी देखो सेकंड क्या है, ये T ले लिया हमने, कुछ भी सकता है ना सबसेट, तो सेकंड में हमने T ले लिया, तो इसके अंदर भी 2 वेक्टर हैं, और इज ए ऑल्सो ए बेसिस ऑफ R2 ऑफ R। हमें ये पता करना है कि है या नहीं इसका, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं हमें पता है कि लेट ए, हमें क्या करना होता है, बेसिस फाइंड करने के लिए क्या करना होता है, सबसे पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है कि लीनियर इंडिपेंडेंट है या नहीं, सेकंड कि ये स्पैन कर रहा है या नहीं V को, ठीक है। अब देखो V, यहाँ पे V नहीं है तो इसको स्पैन करना पड़ेगा R2 ऑफ R को, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे क्या है, लेट ए भी, हम ये प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखते हैं। वो क्या होता है हमारा स्केलर मल्टीप्लिकेशन और वेक्टर एडिशन, ठीक है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए हमें 2 स्केलर लेने पड़ेंगे, वो कहाँ से आएगा, इसमें रियल स्पेस में है, तो इसमें तो है ना फील्ड। अभी देखो यहाँ पे भी हमारे पास 2 स्केलर होंगे A और B, कहाँ पे बिलोंग करेंगे R में। देन तो क्या होगा, तो उनसे हम एक कॉम्बिनेशन बना लेंगे। देखो ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, A इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वेक्टर के साथ, B भी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। इक्वल क्या आ रहा है 0 0 के, ठीक है। हमने किया था ये कि वो कहाँ से आया 0 0, हम लिखते हैं ऐसे, ठीक है, होमोजेनियस इक्वेशन के हिसाब से। अभी देखो यहाँ पे इक्वेशन बनेंगे, ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे A, यहाँ पे भी A हो जाएगा, A हो जाएगा प्लस B 0, तो एडिशन होगा, जैसे ये वेक्टर बन जाएगा ना, इनका एडिशन होगा तो क्या होगा हमारा, यहाँ पे A प्लस B हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे A प्लस 0 तो A आएगा, तो ये हमारा आ जाएगा वेक्टर एडिशन होने के बाद। तो ये 0 0 है हमारा, ठीक है, इक्वल। तो अभी देखो फर्स्ट एलिमेंट इक्वल होगा फर्स्ट एलिमेंट के, देखो ये A प्लस B बराबर होगा 0 के, A बराबर होगा 0 के, तो A की वैल्यू तो हमारी 0 आ गई, और A प्लस B भी बराबर 0 आ गया। A की वैल्यू जैसे हम यहाँ पे रखते हैं तो B बराबर भी 0 आ जाए, ठीक है। जैसे हमारे A की वैल्यू भी 0 आ रही है, B की वैल्यू 0 आ रही है, मतलब जितने भी स्केलर है सबकी सब अगर वैल्यू 0 आ रही है तो हम क्या बोलते हैं, लीनियर इंडिपेंडेंट है। अगर सबकी वैल्यू 0 नहीं आ रही है तो क्या बोलेंगे हम, वो लीनियर डिपेंडेंट है। अभी देखो यहाँ पे सबकी वैल्यू, सभी स्केलर की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। 2 स्केलर थे, दोनों की वैल्यू 0 आ रही है, तो ये हमारा लीनियर इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है। ठीक है, हमारा
लीनियर इंडिपेंडेंट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो दोनों एक जैसे हैं। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, वी नो दैट एल ऑफ टी जो हमारा दिया हुआ है क्या होगा, वो सबसेट होगा किसका, R2 ऑफ R का। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन बनेगी। ये तो हमें पता है ना कि R2 ऑफ R जो भी है हमारा उसका सबसेट होगा ये जो लीनियर होता है ना हमारा। ठीक है, लीनियर स्पैन वी को टी को स्पेन करता है। अब देखो यहाँ पे लेट ए बी जो हमारा पता है हमें स्केलर है हमारा। ठीक है, ये क्या बिलोंग करेगा R2 ऑफ R में। देन ए बी जो हमारा एक वेक्टर वो बी और ये वेक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे भी a माइनस बी एक स्केलर है ये। ठीक है, और ये वेक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यहाँ पे स्केलर मल्टीप्लेशन हो रहा है। अभी देखो अगर ऐसा है तो हम क्या बोल देंगे, R2 ऑफ R इज अ सबसेट ऑफ L ऑफ T। तो R2 ऑफ R भी एक सबसेट होगा। अगर ऐसी कंडीशन हमारे पास आती है तो क्या बोल देंगे हम, ये दोनों इक्वेशन कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, दोनों इसका मतलब इक्वल है। दोनों ना तो कोई ये वाली इससे बड़ी है ना ये वाली इससे बड़ी है। ठीक है, तो दोनों इक्वल होंगी। इससे पता कर सकते हैं R2 ऑफ R इक्वल्स टू किसी हो जाएगा L ऑफ T। ठीक है, तो अगर ये इक्वल आ रहे हैं, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, और ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो क्या बोल देंगे हम इसको, क्या होगा, T इज ए बेसिस ऑफ R2 ऑफ R। तो T हमारा बेसिस हो जाएगा ना R2 ऑफ R का। तो ये हमने ये वाला किया। ठीक है, क्वेश्चन जैसे आप इसको भी कर सकते हो, सेम है दोनों। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल तो ऐसे आप और एग्जाम्पल बना के देखो, मैं अभी नेक्स्ट लेक्चर में दूंगा। फिलहाल इस लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं इनफाइनाइट के बारे में। यहाँ पे आज हमने पढ़ा था फाइनाइट, ठीक है, डायमेंशनल के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इनफाइनाइट डायमेंशनल के बारे में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर देना। ठीक है, और उन बच्चों तक पहुँचा दो जिनको बहुत ही ज़रूरत है। ठीक है, अगर किसी को ये लग रहा है कि भाई मैं खुद तैयारी कर रहा हूँ, तो अगर कोई मैं किसी को ज़बरदस्ती पकड़ के नहीं लाया हूँ। ठीक है, अगर आपको तैयारी करनी है तो आप कर सकते हो या मेरे चैनल पे आके, अगर आपका मन है तो। ठीक है, बाकी अगर आप चाहते हो कि भाई मैं सिलेबस एक दिन में ही कंप्लीट करा दूँ तो नहीं होगा। ठीक है, हाँ इतना मैं गारंटी लेता हूँ कि जितना मैंने बोला टाइम आपको बोला था उतने टाइम में तो मैं करा दूँगा। ठीक है, अभी मैंने टाइमिंग बनाई है 8 बजे लेक्चर, हर एक लेक्चर आपको 8 बजे तक मिल जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल 8 बजे से पहले ही मिल जाएंगे, मतलब 8 बजे अपलोड हो जाते हैं। ठीक है, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हो। बिल्कुल अभी मैं एक डालूंगा वीडियो। ठीक है, और आगे आगे मैं और भी ज़्यादा पोस्ट करा करूँगा। ठीक है, एक दिन में कम से कम 2-3 लेक्चर्स पोस्ट करूँगा ही। ठीक है, तो कुछ मैं कोऑपरेट कर रहा हूँ, कुछ आप भी करो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।